एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदपुर। एक छोटा सा गांव जहां ना बिजली ठीक से आती थी ना पानी की सहूलत। वहां रहता था एक बच्चा जिसका नाम था अयान। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसके ख्वाब उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बढ़े थे। अयान का बाप रफीक खेती बड़ी करता था। दिन भर खेतों में काम करता और रात को थका से चूर होकर मिट्टी से भरे कपड़ों में सो जाता। अयान के घर में ना टीवी था, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, लेकिन उसकी आंखों में एक ख्वाब था, मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा। अयान दूसरी क्लास में था। गांव के छोटे से स्कूल में मिट्टी के फर्श और टिन की छत के नीचे पढ़ाई होती थी। स्कूल में नीचे वाले पंखे कभी कभी चल जाते, कभी कभी बस आवाज करते। अयान का एक टीचर था जिसका नाम था सर अबरार। वो अक्सर कहता, अयान तुम कुछ करोगे जिंदगी में, तुम्हारी आंखों में अलग सी रोशनी है। अयान उस टाइम मुस्कुराता, लेकिन फिर चुप हो जाता और सोच में पड़ जाता, क्योंकि उसे शहर जाकर पढ़ना था। लेकिन उसके घर के हालात हर बार उसे सोचने पर मजबूर कर देते। लेकिन हर बार एंड में वो यही कहता, मैं शहर जाकर ही रहूंगा। जब वो तीसरी क्लास में था तभी उसने तय कर लिया था कि 5वीं में जाते ही शहर जाएगा। लेकिन हर बार जब वो अपने बाप से कहता तो जवाब मिलता, बेटा शहर में पैसा चाहिए, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। अयान चुप हो जाता, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं टूटता। 5वीं क्लास तक उसने स्कूल में टॉप किया। उसका नाम पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। लेकिन 5वीं के बाद उसका शहर जाने का ख्वाब अधूरा रह गया, क्योंकि उसके बाप के पास उस वक्त पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। अयान ने गिला नहीं किया, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैं रुकूंगा नहीं, कभी नहीं। गांव के स्कूल में सिर्फ 8वीं तक तालीम थी। जब अयान 8वीं पास कर गया तब उसके लिए फैसला करने का वक्त आ गया। अब आगे पढ़ने के लिए शहर जाना जरूरी था। उस दिन रात को उसके बाप ने कहा, बस अब तुम काम सीख लो मेरे साथ, जिंदगी में यही काफी है। डॉक्टर बनने के ख्वाब देखना बेकार है। अयान ने रात भर नींद नहीं ली। सुबह जब उसका अब्बू खेतों में जाने लगा तो अयान उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बू, मैं आपका हर कहना मानता हूँ, लेकिन इस बार आप प्लीज मेरे लिए हाँ कह दीजिए। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। अगर मैं फेल हुआ तो आपका कहना मान लूंगा। रफीक ने पहली बार अपने बेटा की आंखों में इतना जज्बा देखा। उसने थोड़ा सोचा, फिर ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, जाओ किस्मत आजमा लो, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। शहर में रहना पढ़ना सब तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अयान ने शहर का रुख किया। वहां जिंदगी और भी सख्त थी। पहली रुकावट थी रहने की जगह। उसने एक मस्जिद के कारी साहब से गुजारिश की और वहां रहना शुरू किया। दिन भर स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात को मस्जिद की सफाई। हर दिन थकान से जिस्म टूटता था, लेकिन उसका जज्बा नहीं। 9वीं में उसने स्कॉलरशिप का इम्तिहान दिया और उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। उसके मार्क्स देखकर शहर के एक डॉक्टर सलमान ने उसकी मदद की। मुझे अपने जैसे एक लड़के की तलाश थी जो सच में कुछ करना चाहता हो। माँ तुम्हारे लिए ट्यूशन का इंतजाम करवाऊंगा। अयान के रास्ते में हर दफा नए इम्तिहान आते। कभी पैसा खत्म हो जाता तो कभी स्कूल की फीस देने में देरी होती, कभी कपड़ों की कमी तो कभी खाने का मसला। लेकिन उसकी आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, एक माँ जो दुआ कर रही हो, एक बच्चा जो फिर से चल पा रहा हो। इंटरमीडिएट तक का सफर मुश्किल था, लेकिन उसने कर लिया। अब उसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था, मेडिकल एंट्री टेस्ट। अयान ने अपने लिए नहीं, अपने ख्वाबों के लिए, अपने माँ बाप के लिए और उन सारी तकलीफों के लिए पढ़ना शुरू किया जिनको उसने जिंदगी भर सहा था। हर दिन सुबह 5 बजे उठता और रात को 2 बजे सोता। किताबें पुरानी थी लेकिन इरादा नया। इंटरनेट कैफेज में जाके मॉक टेस्ट करता, दूसरे बच्चों के नोट्स मांगता और लाइब्रेरी में आखिरी बेंच पर बैठ के हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अयान तू पागल है, ज्यादा मत सोच, सब कुछ सबके नसीब में नहीं होता। अयान ने जवाब दिया, जब मुझे जिंदगी ने हर जगह रोका तो मैंने उससे लड़ना सीखा। अब MBBS मेरा नसीब नहीं बल्कि मेरी जिद है। मेडिकल टेस्ट का दिन आया। उस दिन उसने अपने माँ बाप का नाम दिल में लिया और दुआ करके टेस्ट दिया। जब रिजल्ट आया तो उसके घर में खुशी का तूफान आ गया। अयान का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नाम आया था, वो भी टॉप 20 स्टूडेंट्स में। उस दिन अयान ने पहली बार रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर आंसू बहाए।
और अल्लाह का शुक्र अदा किया। MBBS के 5 साल भी आसान नहीं थे। कभी एग्जाम प्रेशर, कभी हॉस्टल की जिंदगी, कभी पैसों की तांगी। लेकिन हर दफा उसने अपने आप से एक बात कही, मैं रुक नहीं सकता। मैं वो बच्चा हूँ जिसके ख्वाबों ने उसके गांव से शहर तक का सफर तय किया है। ग्रेजुएशन के दिन जब उसने वाइट कोट पहना और उसका नाम डॉक्टर अयान रफीक पुकारा गया, तो उस वक्त उसकी माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाप ने पहली बार उसे गल लगाया और कहा, बेटा आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, तुमने कर दिखाया। कुछ सालों बाद अयान ने एक क्लिनिक खोला। धीरे धीरे उसका नाम मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और कहते थे, डॉक्टर अयान किसी फरिश्ते से काम नहीं। अयान ने पैसा कमाया, इज्जत कमाई और फिर एक दिन उसने अपना पुराना गांव चांदपुर विजिट किया। वही मिट्टी, वही गलियां, लेकिन अब हर तरफ तरक्की थी। स्कूल में नए बेंच, लाइब्रेरी और एक नया बोर्ड था जहाँ लिखा था डॉक्टर अयान रफीक गवर्नमेंट स्कूल चांदपुर। उसने सिर्फ अपना ख्वाब नहीं पूरा किया, बल्कि नए ख्वाबों को जन्म दिया। मॉरल, अगर इरादे बुलंद हो और नीयत साफ हो तो कोई कमी, कोई परेशानी और कोई रुकावट किसी गांव के बच्चे को डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। अयान जैसे बच्चे साबित करते हैं कि इरादे अगर मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और एक दिन दुनिया वो नाम याद रखती है जो मिट्टी से उठा था मगर सितारों तक पहुंच गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को 8 लाइक कर दो।